हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 8 में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, और विशेष तौर पर हमारी आज की क्लास है महान हिमालय पर, यानी द ग्रेटर हिमालय पर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारा हाथ चल रहा है, ये पूरे में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और इसी को आप बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। और इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट ट्रांस हिमालय, दूसरा जो मेन हिमालय है वो, और तीसरे का नाम है पूर्वांचल हिल्स। इसमें हम ट्रांस हिमालय पर बात कर चुके हैं और हम ये भी बता चुके हैं कल की क्लास में कि ट्रांस को हिमालय में नहीं रखेंगे क्योंकि वो हिमालय के बहुत पहले बन चुका था। तो हम ट्रांस पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य हिमालय, मेन हिमालय जो है आज हम पढ़ेंगे। और इस हिमालय में 3 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। यानी महान, लघु और शिवालिक, ये जो तीनों हैं, तीनों मुख्य हिमालय के पार्ट माने जाते हैं। यदि आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार देखिए, ये है महान हिमालय, यहां से लेकर यहां तक चाप के आकार में जो फैला हुआ है, आज हम यही पढ़ेंगे, इसी का नाम है महान हिमालय। मगर इसके नीचे जाएंगे दक्षिण में तो एक और आ जाएगा, ये है लघु हिमालय। ये दूसरा लघु हिमालय ये रहा, और लघु हिमालय में आप देखिए बीच बीच में ये कटा हुआ है। महान हिमालय सीधा है, मगर लघु हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो बीच बीच में कटी हुई है, और इन सबके अलग अलग नाम है। इस पर हम कल बात करेंगे। इसके बाद जब तीसरा आएगा वो आएगा शिवालिक हिमालय। तो ये 3 हो गए, पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। इसमें हम अब महान हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। आज हमको महान हिमालय देखना है, जो वास्तव में मेन हिमालय है, जो वास्तव में सबसे ऊंचा भी है, सबसे लंबा भी है, और आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो हिमालय है वो यही है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा। तो शुरू करते हैं। इसके पहले कल का रिवीजन करें तो ये जो ट्रांस हिमालय कल हमने पढ़ाया था, इसमें भी 3 पार्ट थे। याद करिए आप, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहले वाले का नाम हमने दिया था काराकोरम श्रृंखला, दूसरे वाले का हमने दिया था लद्दाख श्रृंखला, और तीसरे वाले का जास्कर। लिख देते हैं कल का रिवीजन। काराकोरम दिया था सर ने, दूसरे का नाम दिया था लद्दाख, और लद्दाख के बाद क्या दिया था, जास्कर। अब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, ये भी एक के नीचे एक है, नॉर्थ टू साउथ। तो पहला काराकोरम, देन लद्दाख और देन जास्कर। जब ये तीनों कंप्लीट होंगी तो कौन आ जाएगा, महान हिमालय। मतलब ये ऊपर है तो पूरी बनाए एक साथ तो कैसे बनेगी, काराकोरम 1, लद्दाख 2, जास्कर 3। तो आप पूरा बता सकते हैं, काराकोरम, उसके नीचे जाऊं तो लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे शिवालिक। मतलब नॉर्थ में ये 3 आती हैं, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये, और इसके बाद ये पूरी 6 की 6 सीरीज हमने लाइन से जमा ली, नॉर्थ टू साउथ। अब हम शुरू करते हैं हिमालय, महान हिमालय। तो ध्यान रखेंगे, महान हिमालय की सबसे पहली बात बता रहे हैं। आपने हमसे शुरू वाली क्लास में जब हमने हिमालय का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब आपको एक बात बताई थी, याद करिए। यहां से लेकर यहां तक, मेरा पेन देखिए, ये ऐसा चल रहा है आपका हिमालय, ये पूरा हिमालय है। तो हमने बोला था इस कोने से इस कोने तक कहां से कहां तक हिमालय है। तो आपको हमने बताया था जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, नंगा, और नंगा पर्वत से शुरू होगा और इधर एंड में जाएंगे तो ये जो कोने वाली जगह है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामच बरवा। नामच बरवा लिख दिया मैंने, नामच बरवा। और जम्मू कश्मीर में क्या बेटा, ये तो ये नंगा पर्वत। सर ने क्या बताया था कि हिमालय जो है, हिमालय नंगा पर्वत से नामच बारवा है। अब वास्तविकता आपको बता रहे हैं कि नंगा पर्वत से नामच बारवा कौन है, ये वास्तव में महान हिमालय है। मतलब महान हिमालय जहां से जहां तक फैला है, वो ही आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हिमालय कहां से कहां तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामच बारवा तक। तो आज आप पहली बात सीखें कि हिमालय पढ़ने जा रहे हैं, नाम क्या है उसका, महान हिमालय। और महान हिमालय के बारे में पहली बात कि ये नंगा पर्वत से शुरू होगा। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, और यहां से लेकर ये नामच बरवा तक है। नामच बरवा आपको बता चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान देना आप, ये नामच बरवा जो पॉइंट आया, नामच बरवा के बाद ही हिमालय साउथ में मुड़ जाएगा। देखिए मैं मोड़ के दिखाता हूँ, यहीं से हिमालय मुड़ गया और नीचे की तरफ चला गया, और जहाँ से नामच बरवा से मुड़ा है उसी के बाद जो नीचे गया है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे हिमालय के लास्ट में। तो शुरू करते हैं, पहली लाइन नंगा पर्वत से नामच बरवा। फिर ध्यान से देखिए, हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी गई और ये सिंधु, तो यहाँ पर सिंधु नदी मोड़ बनाती है, गार्ज बनाती है, तो ये सिंधु नदी का गार्ज है। दूसरा देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र यहां से अचानक साउथ में टर्न करके इंडिया में आएगी, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, मोड़ यानी जहां से मुड़ रही है वो। तो क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में, इसी को क्या बोल सकता हूं, सिंधु के गार्ज से लेकर कहां तक है, तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, जो सर ने बताया अभी, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, सिंधु के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक। समझ लीजिए, ये सिंधु का मोड़ है और ये किसका मोड़ है, ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में है महान हिमालय। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात,
जब हमने इंट्रोडक्शन में हिमालय पढ़ा था तो हमने बोला था बेटा इधर से इधर आओगे पूर्व से पश्चिम तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो वो जो 2400 किलोमीटर लंबाई दी थी वो पर्टिकुलर इसी की लंबाई है, किसकी? महान हिमालय की। तो लिख देते हैं दूसरी बात, ये पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व कितना है? लगभग 2400 से 2500, एवरेज अलग अलग मिलता है मगर 2400 भी ज्यादा मान्य होता है। 2400 से 2500 इसकी लंबाई मानी जाती है। यहाँ से शुरू हुआ नंगा पर्वत से और यहाँ खत्म हुआ नामच बारवा पे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं नंगा पर्वत से नामच बारवा तक ये 2400 किलोमीटर लंबा है। तो हमने बात कर ली, एक तो लंबाई की बात कर ली और दूसरी उसकी बता दी कहाँ से कहाँ तक है। अब आप एक ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर की कल आपने पढ़ी बेटा, कल क्या पढ़ा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों को मिला के मैं क्या बोल रहा था? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बेटा बहुत लंबा नहीं है, वो ऐसा चलेगा और आधी रास्ते तक जाएगा। जैसे ये इतने बड़े बड़े बनाए मैंने और ये कितना बड़ा बनाया? यहाँ तक, मतलब ये सबसे लंबा है, इससे लंबा कोई नहीं है। मतलब ये कि जो 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई मानी जाती है वो 2400 में कौन है? तो आप बोलेंगे वो तो सिर्फ महान हिमालय है, बाकी सब छोटे हैं लंबाई में। तो लिख देते हैं तीसरी बात, 2400 से हमको क्या याद आएगा? सबसे लंबा है, सबसे लंबा हिमालय, सबसे लंबाई इसी की ज्यादा है। चौथी बात सिखा रहे हैं, अब ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि महान हिमालय में आपको पढ़ना क्या है बेटा? मेन महान हिमालय में क्या है? बहुत ऊंचे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक पॉइंट्स हैं। उन पीक पॉइंट्स को आपको याद रखना है, उनकी लोकेशन देखना कौन सा कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बताऊं तो ये जो हिमालय है इस पर बहुत ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स इसी पर है, इसलिए इसका दूसरा नाम बता रहे हैं। इसका दूसरा नाम ये लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका? सर्वोच्च हिमालय। क्या नाम है? सर्वोच्च। सर्वोच्च को हम अलग से बोल सकते हैं। आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो आपको ऑप्शन देगा कैसे? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, चारों देगा। आप बोलेंगे सबसे लंबा भी यही है, सबसे लंबा भी यही है और सबसे ऊंचा भी यही है। तो लिख दिया, ये चौथी बात लिख दी, सबसे ऊंचा हिमालय। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका एक नाम और भी है। महान हिमालय के कई नाम है, जरा आप नोट कर लेंगे क्या क्या है। देखिए, एक तो आप बोल रहे हैं महान हिमालय बोल सकते हैं, दूसरा इसको बोल सकते हैं सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे ऊंचा है। तीसरा इसी का एक नाम है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों बोल रहे हैं? ध्यान दीजिए, जैसे देखिए बेटा, ये जो हिमालय है मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ये ऊंचा है, तो ज़्यादा ऊंचा होगा तो क्या होगा? देखिए, जब धरती जो है, हम धरती से ऊपर जाते हैं ना बेटा, तो तापमान कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ये हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में सिखाते हैं। तो धरती से ऊपर जैसे जाते जाओगे तापमान कम होता जाएगा। तो पर्वत तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा माउंट एवरेस्ट 8848, मतलब 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो उतनी ऊंचाई पर तो बर्फ मिलना ही मिलना है। तो ये जो हिमालय है ना, ये सबसे ऊंचा है। इसके पास बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, यानी इस पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारा बर्फ है। तो प्राचीन समय में, पुराने समय में तो पूरा बर्फ से ही ढका रहता था, इसलिए इसका तीसरा नाम बन गया हिमाद्री। क्या बन गया? हिमाद्री। तीन नाम बताए, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय इसका नाम है, ग्रेटर। दूसरा सर्वोच्च क्योंकि ये ऊंचा है। तीसरा हिमाद्री क्योंकि इस पर मैक्सिमम इलाकों पर बर्फ जमी होती है, इसके ऊंचे ऊंचे जितने पॉइंट्स है उन पर बर्फ जमी होने के कारण। चौथा एक नाम जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आंतरिक हिमालय। ये रहा ट्रांस, ये रहा महान, ये रहा लघु और ये रहा शिवालिक। तो ये लगभग बीच में पड़ रहा है, तो आप बोल दीजिएगा कि इसी को आंतरिक हिमालय, क्योंकि उसने पूछा आंतरिक हिमालय किसका नाम है, तो हो सकता है आप इसको समझ लें, ठीक है ना। तो गलत नहीं करना, महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय बोलते हैं। लिख देते हैं इसका चौथा नाम आंतरिक हिमालय। ये आपको क्या क्या सिखाया? एक ही बात सिखाई है, नंगा पर्वत से नामच बारवा, पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर लंबा, यानी सबसे लंबा, सबसे ऊंचा है, यानी सबसे लंबा भी यही है और सबसे ऊंचा भी यही है। अब आपको देखना क्या है? देखना यह है कि इस पर कौन कौन से ऊंचे पॉइंट है, कौन कौन से ऊंचे पर्वत है। उसके पहले ये देखना ये आएगा कहाँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं इसको बनाना। ये मैंने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, आपके सामने बन रहा हूं। ये पूरा जो बना रहा हूं मैं, यही है महान हिमालय। अब आपको दिख गया ये पूरा महान हिमालय। अब कहां कहां जाएगा? ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शुरू कहां से होगा? नंगा पर्वत। तो यहां पे लिख देते हैं सबसे पहला नाम नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत, इसकी हाइट लिख रहे हैं 8126 मीटर, 8126। आप सभी की हाइट ना याद करें, मगर आप 4-5 की हाइट भी याद रखें। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे ऊंचे ऊंचे पॉइंट तो यही हैं। शुरू करते हैं, नंगा पर्वत से शुरू हो गया है और एंड में क्या बताएंगे? ये अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने 2 पॉइंट बताए हैं, एक इस किनारे का आखिरी पॉइंट नंगा पर्वत 8126 मीटर, याद नहीं होगा तो भी चलेगा, सिर्फ ये याद रखना कि नंगा पर्वत से शुरू होता है। और अरुणाचल प्रदेश में नामच बारवा 7756 मीटर। अब देखिए, इसके बाद जो इसके ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स मिलेंगे वो उत्तराखंड में मिलेंगे। अब देखिए उत्तराखंड कहाँ है? ये रहा उत्तराखंड।
ये उत्तराखंड है। यहाँ पर इसकी 3-4 पीक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पूछता है कौन सा पॉइंट कहाँ है। तो मैं लिख देता हूँ उत्तराखंड कहाँ से कहाँ तक है। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तराखंड है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 2-3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उन सब में सबसे पहले ऊंची वाली याद करो। उत्तराखंड में जो मैंने पॉइंट्स बनाए इन सब में एक पर्वत चोटी का नाम है नंदा देवी। तो आप बोलेंगे सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी आपसे पूछेगा नंदा देवी कहाँ है, तो आप बोलेंगे महान हिमालय पर है। और नंदा देवी वास्तव में पॉलिटिकल कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड राज्य में है, और वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इसके अलावा उत्तराखंड में 4-5 पीक पॉइंट और है जिसको मैं इधर लिख देता हूं। आप इसको थोड़ा सा कोड बना के याद करेंगे। देखते देखते जाइए। पहले आएगा बंदर, बंदर पूंछ। बंदर पूंछ एक पर्वत चोटी का नाम है, नंबर 1 पे लिखा। उसके बाद एक पर्वत चोटी आपने सुना होगा बंदर पूंछ के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ आपने सुना है, हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल, तो लिख देते हैं। उसके बाद आएगी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ 2 हो गई, बंदर पूंछ और बद्रीनाथ। फिर तीसरी एक नाम आएगा आपके सामने कामेत। बोलेगा ये कामेत क्या है, तो कामेत उत्तराखंड का एक पीक पॉइंट है जो कि महान हिमालय पर, ये लिख दी कामेत। कामेत के बाद आपको याद रखना है दूनागिरी। दूना जैसे आप पढ़ते देहरादून तो उसको आप याद रखेंगे दूनागिरी। अभी हम याद कराएंगे आपको, पहले देखते जाइए। दूनागिरी, दूनागिरी हो गई। और उसके बाद आप याद रखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी जो अभी मैंने आपको बताया। अब आई 5वें नंबर पे नंदा देवी, ये लिख दिया नंदा देवी। और आखिरी में याद रखेंगे त्रिशूल। क्या याद रखेंगे, त्रिशूल। तो 6 बता दी सर ने, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। हम कैसे बता रहे हैं बेटा, हम आपको वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस से जमा कर बता रहे हैं। आप इसको सीक्वेंस में याद रखना। देखिए हम यहां पर इसको वापस से बना देते हैं। ये इतना नोट कर लिया होगा आपने, पहली बात नंगा पर्वत वाली। देखिए ये बना रहा हूं आपके सामने, ये मैंने बनाया पूरा हिमालय, यहां से यहां तक महान हिमालय बना दिया। अब देखिए नंबर 1 दे रहा हूं, यहां पर मैंने क्या दिया, आप बोलेंगे सर नंगा पर्वत आपने शुरू कर दिया। नंगा पर्वत कहां पर बताया सर ने, सर ने जम्मू कश्मीर में बताया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 एक साथ बता रहे हैं सर, और 6 की 6 उत्तराखंड में। अब ये आप भूल भाल जाएंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसी कई सारे पीक पॉइंट देगा और बोलेगा इनको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसको सीक्वेंस में जमाइए। तो ये जो मैं दे रहा हूं आपको, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब जमा जमाया है। तो जमा जमाया याद रखेंगे। पहले आएगा बंदर, बंदर का नाम आएगा बद्री, बंदर के बाद आएगा बद्री, फिर आएगा कामेत, फिर आएगा दूनागिरी, दूनागिरी, उसके बाद क्या आएगा नंदा देवी, नंदा देवी के बाद क्या आएगा त्रिशूल। कैसे याद करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले तो नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कहाँ की, उत्तराखंड की। अब इसका एक कोड बना लीजिए। कोड क्या बना लीजिए, मैंने अभी बनाया पढ़ाते पढ़ाते। देखिए कुछ भी बना लीजिए, हमको याद करना है ताकि हमारा सीक्वेंस ना बिगड़े। ये क्या लिखा बंदर, उसके बाद क्या लिखा बद्री। तो आप ये मान के चलिए एक बंदर है जिसका नाम बद्री है, एक बंदर है जिसका नाम क्या है बद्री। उस बद्री का क्या घूम गया। उसके पास एक छोटा सा नंदी भगवान थे और एक त्रिशूल था भगवान भोलेनाथ का, वो दोनों गुम गए। तो गुम गए तो क्या करेंगे, दूसरा ला कर देंगे। तो बस इसको बोल देना बंदर जो बद्री है, बंदर बद्री का दूसरा नंदी। क्या बोलेंगे, बंदर बद्री का दूसरा नंदी और त्रिशूल। तो ये लिख दिया बंदर बद्री का से क्या हो जाएगा कामेत, दूसरा का दूसरे क्या हो जाएगा दूनागिरी, दूसरा नंदी त्रिशूल। फिर से बोल रहा हूं बंदर बद्री का दूसरा, मतलब एक तो गुम गया है तो दूसरा नंदी त्रिशूल। नंदी भी चाहिए उसको और त्रिशूल भी चाहिए, क्योंकि उसका नंदी और त्रिशूल गुम गया है और उस बंदर का नाम क्या है बद्री। तो आप बोलेंगे बंदर बद्री का, तो ये लिख दिया बंदर, फिर लिख दिया बद्री, फिर का मतलब कामेत, दूसरा नंदी त्रिशूल, दूसरा का मतलब दूनागिरी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद त्रिशूल। ये हो गए उत्तराखंड के कंप्लीट। अब देखिए आगे चलकर, ये उत्तराखंड के बाद तो बेटा आ गया नेपाल। ये नेपाल आ गया ना, तो नेपाल में तो बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं इसकी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पीक नेपाल में है। मगर आपको एक बात कभी नहीं भूलना है कि नेपाल में ही आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में हम हर क्लास में बात कर चुके हैं पिछली। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल में ये आता है, यहां पर है ये नेपाल में, और इसका ही नाम नेपाल में सागर माथा है। मैंने बताया था क्या नाम है इसका, सागर माथा। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो लिखते जाएंगे। अब नेपाल के लिए मैं ये पॉइंट बना रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। अब नेपाल के जो पर्वत है वो आप पढ़ेंगे। नेपाल के पर्वत पढ़ने के बाद कहां पहुंच जाएंगे, सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक ही आएगा, कंचनजंगा। कौन सा आएगा बोलिए, कंचनजंगा। अभी नेपाल का बाद में करेंगे, पहले उत्तराखंड का याद कर लिया, बंदर बद्री का दूसरा नंदी त्रिशूल, बंदर बद्री का दूसरा नंदी त्रिशूल, ये उत्तराखंड कंप्लीट। उसके बाद नेपाल रुक जाइए। नेपाल में क्या है आपके पास, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अभी आपको याद आ रहा होगा दुनिया का दूसरा ऊंचा पॉइंट K2 था, मगर K2 तो ये रहा,
ये K2, और K2 को हमने महान हिमालय में तो रखा नहीं, वो तो हमने कल ट्रांस हिमालय में रखा था, याद हो तो, काराकोरम श्रृंखला में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है कि कंचनजंगा, अब ध्यान से सुनेंगे, दुनिया का सबसे पहला पॉइंट माउंट एवरेस्ट इसके ही पास है, दुनिया का दूसरा पॉइंट K2 है जो कि इसके पास नहीं है, ट्रांस के पास है, ठीक है। और ट्रांस को हम हिमालय मानते ही नहीं है, क्योंकि सुनील सर ने मना कर दिया उसको हिमालय से बाहर करें, वरना एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब तीसरा, दुनिया का तीसरा पॉइंट आपको यही बता चुका हूं, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अब आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, महान हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा है। फिर दूसरा क्वेश्चन, महान हिमालय का दूसरा ऊंचा पॉइंट, आप बोलेंगे कि जब दुनिया का तीसरा ऊंचा पॉइंट है वो यही है, तो ये महान हिमालय का दूसरा ऊंचा पॉइंट कंचनजंगा है, आपको याद है। और ये भारत का भी दूसरा ऊंचा पॉइंट है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट पिछली क्लास में क्या बता चुका, K2, तो ये लिख दिया। महान हिमालय पर ही माउंट एवरेस्ट भी आता है, और महान हिमालय पर भी कंचनजंगा भी आता है, ध्यान रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का पहला पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा, और जो कंचनजंगा है वो इस श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो कंचनजंगा है इसके अलावा भारत का भी दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है। आगे चलिए, इसके बाद ये सिक्किम आ गया, सिक्किम में आपने कंचनजंगा बताया, भूटान में आपको मतलब नहीं है, आखिरी आ गया अरुणाचल प्रदेश, और आखिरी में क्या बता दिया सर ने पहले ही बता दिया कि नामच बरवा तक ये फैला हुआ है, और ये लिखा है नामच बरवा 7756 मीटर। अब सिर्फ बचता है नेपाल में कौन कौन है, तो नेपाल की जितनी पर्वत चोटियां हैं मैं नाम से लिख रहा हूं, कोशिश करेंगे इसको याद करने की। ये पहले नंबर पर आएगी धौलागिरी, इसको बहुत याद रखना, पूछता है धौलागिरी, ध्यान देंगे। अभी मैंने बोला धौलागिरी, कल एक और हिमालय जब पढ़ाऊंगा तो एक आएगा धौलाधार, धौलाधार अलग है और धौलागिरी अलग है, बच्चे कंफ्यूज हैं। तो पहले नंबर पे क्या लिखा बेटा, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आपको लिखना है अन्नपूर्णा, ये बहुत पूछी जाती है, मां अन्नपूर्णा वाला, ये अन्नपूर्णा, तो नंबर से बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा धौलागिरी, उसके बाद आएगा अन्नपूर्णा, उसके बाद आपको याद रखना, देखिए एक चोटी आएगी जिसका नाम है मनसालू। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक चोटी का नाम है मकालू और एक का नाम है मनसालू, तो आपको याद रखना मकालू हो या मनसालू हो, मकालू हो या मनसालू हो, दोनों नेपाल में हैं। तो ये हो गई 3 बेटा। इसके बाद आपको याद रखना गौरी, गौरी शंकर, गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ वाला। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात किसी को कल की क्लास की याद आ रही होगी, तो हमने इस K2 गार्डविन का भी 2 नाम बता दिए थे, एक नाम तो K2 या फिर इसको गार्डविन ऑस्टिन बोले, और कल हमने एक नया नाम दिया था आपको गौरी नंदा, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। गौरी नंदा इस K2 को बोलते हैं, और ये गौरी शंकर है, क्लियर। और जो उत्तराखंड में बता रहा हूं वो नंदा देवी है, क्लियर, नंदा देवी अलग है, गौरी नंदा अलग है, और गौरी शंकर अलग है। गौरी नंदा K2 को बोलते हैं, नंदा देवी उत्तराखंड में सबसे बड़ी चोटी है, और ये गौरी शंकर नेपाल में है। कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4। इसके बाद आपको याद रखना है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट। अब आया माउंट एवरेस्ट का नंबर, देखिए 1 2 3 4, 5वें नंबर पे माउंट एवरेस्ट आ गया, ठीक है। अभी हम इसको भी याद करा रहे हैं, आप देखते चलिए। माउंट एवरेस्ट के बाद आपको याद रखना है मकालू। अब देखिए कंफ्यूज कैसे होता है बच्चा, ये लिखा है सर ने मनसालू और अब सर लिख रहे हैं मकालू। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डिटेल में पढ़ें, यदि एमपीपीएससी मेंस देना है, एमपीपीएससी प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता तो भी सिस्टमेटिक पढ़ें, क्योंकि इसी से मेंस भी निकलेगा, यूपीएससी भी। और यदि एसआई वगैरह देना है तो सिर्फ नाम याद रखें, काफी है। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई, और आखिरी में मैं वो सिक्किम वाली कौन सी रख देता हूँ, कंचनजंगा, ये लिख दी कंचनजंगा सिक्किम वाली। तो नेपाल कंप्लीट हुआ, जरा इसको मिलाते हैं। मिलाएंगे कैसे, दो का पेयर बनाइए, धौलागिरी अन्नपूर्णा। क्या बनाएंगे, धौलागिरी अन्नपूर्णा। अन्न का मतलब समझते हैं गेहूं चावल, ठीक है ना। और धोला से आप मतलब जैसे कपड़े आप धोते हैं तो आपको याद रखना गेहूं धोना है, तो शुरू में बोलेंगे धोना है, वो भी क्या, अन्न। अन्न को धोइए, फिर लगाइए मनसालू, बीच में लगाइए मनसालू, फिर 2 को लेके आइए, फिर लगाइए मकालू। तो कैसे याद रखेंगे, मनसालू 1 और उसके बाद मकालू 1। मनसालू के पहले 2 हैं और मकालू के पहले भी 2 हैं, और जो मकालू के पहले 2 हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मकालू के जस्ट पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और माउंट एवरेस्ट का पेयर किससे बना लेंगे, गौरी शंकर से। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट था, इसका नाम गौरी नंदा था, और दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट ये माउंट एवरेस्ट है, इसका आप क्या याद रखेंगे, इसी के पास में गौरी शंकर है। तो आप ऐसे भी याद करने के लिए बना सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के पहले गौरी शंकर है, जबकि जो K2 है उसी को गौरी नंदा बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों का पेयर बना दिया मैंने, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। इधर मैंने अन्न को धो दिया, धो ला अन्न, मतलब धो के ला अन्न, धो के मंगाना है, वो भी क्या, गेहूं, तो आपको बोलना धो ला अन्न, धोला अन्न, फिर मनसालू, मनसालू बीच में लगेगा, फिर एवरेस्ट वाला जोड़ा आ जाएगा। एवरेस्ट वाला जोड़ा क्या है, गौरी शंकर और एवरेस्ट, और फिर लग जाएगा मकालू, और मकालू के बाद आ जाएगी कंचनजंगा, आपका काम हो जाएगा। एक बार आपको पूरी तरीके से रिवाइज करना है तो आपको, क्योंकि इस महान हिमालय में बेटा ये पर्वत चोटियां ही हैं जो आपको पढ़ना है, बाकी कुछ इसमें पढ़ने जैसा है भी नहीं। तो लिख देते हैं 1 2
3, 4, 5, 6, 7, ये आपको सबके नाम बता रहे हैं एक के बाद एक अच्छे से रिवीजन करिए आप और ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नंगा पर्वत से शुरू होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में सर ने बताया बंदर था जिसका नाम बद्री था, का बंदर बद्री का दूसरा नंदी त्रिशूल। क्या लाना है? बंदर बद्री का दूसरा नंदी त्रिशूल। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। ये हो गए 6 के 6 उत्तराखंड के। हिमालय पर जाने नेपाल में जाएंगे तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, पहले मनसालू लिखेंगे, मनसालू, फिर लिखेंगे मकालू, मकालू के पहले 2 आएंगे, मनसालू के पहले भी 2 आएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुरू से बोलेंगे क्या? जा भैया धो और धो के ला, धो ला, क्या लाऊं? धो के अन्न लेके आ, तो ये बन गया। पहले धोला मतलब धोलागिरी, फिर अन्न मतलब अन्नपूर्णा, फिर आई मसालू के बाद आपका माउंट एवरेस्ट आएगा, मगर माउंट एवरेस्ट के पहले कौन आएगा? गौरी शंकर आएगा और उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट और फिर आ जाएगा मकालू। खेल खत्म हो गया। इसके बाद आ जाएगा कंचनजंगा और कंचनजंगा के बाद लास्ट में मैंने बता दिया नामच बरवा। तो ये हो गई पूरे महान हिमालय की पर्वत चोटियां लाइन से वेस्ट टू ईस्ट। आप क्या करेंगे? छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, घर पे चिपकाएंगे। आपको इनकी पोजीशन याद रहना चाहिए यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो। अब देखिए इस महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, बर्फ जमी हुई है, तो उसमें एक ग्लेशियर तो आपको मालूम ही होगा, ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड का ये मैंने गोल गोल बनाया कॉर्नर पे, इसी का नाम है गंगोत्री और यहीं से गंगा नदी निकलती है। हम गंगा नदी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकली? गंगा। और ये गई गंगा, ये गंगा गई और ये लास्ट में गंगा यहाँ गई। इसी गंगोत्री के थोड़ा वेस्ट में, थोड़ा पूर्व में इस तरफ जाएंगे वेस्ट में, तो यहाँ पर एक और मिलेगा गोला। ये 2 गोले बना दिए। ये जगह यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों ग्लेशियर कहाँ हैं? आप बोलेंगे महान हिमालय में ही है। आपसे घुमा के पूछेगा भारत की गंगा और यमुना नदी कौन से हिमालय से निकलती हैं? आप बोलेंगे ग्रेटर हिमालय नहीं महान हिमालय से। तो लिख देते हैं गंगोत्री यानी गंगा का उद्गम और यमुनोत्री मतलब यमुना का उद्गम। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों महान हिमालय पर है जिससे गंगा और यमुना नदी निकलती है। दूसरी बात, अब ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। घाटी मतलब वैली। अब ये घाटियां कैसे याद करेंगे? पहले चित्र देखिए बेटा, ये महान हिमालय आज हमने ये पढ़ा दिया। इसमें आपको मेन तो ऊंची ऊंची चोटी पढ़ाई है और 2 बात पढ़ाई, सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। मगर ध्यान दीजिए कल की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। अब लघु हिमालय को देखो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ऐसे करके आगे चलता है और हर टुकड़े का अलग नाम है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा पर्वत है। देखिए इसके नीचे बना रहा हूं 1 टुकड़ा, देखो 1 टुकड़ा बना दिया मैंने। तो 1 टुकड़ा कहां गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस टुकड़े का नाम है पीर पंजाल, तो लिखते जाता हूं पी से पीर पंजाल। हालांकि हमको ये कल पढ़ना है, फिर भी कुछ सिखा रहा हूं। ये पीर पंजाल। फिर ये दूसरा टुकड़ा, देखो दूसरा बनाता हूं, दूसरा ये रहा। अब ये किस में गया? ये हिमाचल में गया, तो इसका नाम है बेटा धौला धार। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी जो पढ़ा था वो धौलागिरी था और अब जो बोल रहा हूं वो धौलाधार बोल रहा हूं। धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और जो अभी पढ़ाया था सर ने धौलागिरी, वो तो नेपाल में है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर में, लिख देते हैं जम्मू कश्मीर में इसका नाम पीर पंजाल, हिमाचल में इसका नाम धौलाधार। अब आगे चल रहा हूं, ये देखिए ये आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका क्या नाम आया? उत्तराखंड में नाम आएगा मसूरी और नागटिब्बा, मसूरी और नागटिब्बा। तो ये तीसरा पॉइंट बनाया, मसूरी और नागटिब्बा। फिर देखिए चौथा, इसके आगे चलो तो 1 पॉइंट ये आ गया, ये पूरा नेपाल में है और नेपाल में इसका नाम पड़ेगा महाभारत। क्या नाम पड़ेगा? महाभारत। तो 4 जरा अच्छे से देख लीजिए तो कौन कौन सी बताई सर ने। हालांकि बेटा ये हमारा कल का टॉपिक है, मगर आज हम इंट्रोडक्शन में इतना तैयार करें कि जो हम कल पढ़ेंगे उसका नाम होगा लघु हिमालय और लघु हिमालय कई टुकड़ों में है। तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में जो टुकड़ा है वो पीर पंजाल, हिमाचल में जो है वो धौलाधार और उत्तराखंड में जो है वो मसूरी और नागटिब्बा, और जबकि नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं। अब मैं आपको 3 घाटियां बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहली घाटी देखिए, अब क्या बताने जा रहा हूं, ये जो महान हिमालय है बेटा, ये महान हिमालय जो ऊपर जा रहा है और नीचे कौन सा? लघु। महान और लघु के बीच बीच में घाटियां बनी है, तो पहली घाटी का नाम आ रहा है कश्मीर घाटी। आपको याद रखना कश्मीर घाटी। अब आप खुद बताइए कहां हो सकती है। आप अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि कहां होगी, तो आप बोलेंगे सर महान और लघु के बीच में, मगर लघु के तो कई नाम है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, क्योंकि पीर पंजाल कहां है? जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर घाटी कहां होगी? जम्मू कश्मीर में। तो लिख दूं महान और किसके बीच में? पीर पंजाल के बीच में। ये हो गई एक घाटी। दूसरी घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में हम कुल्लू मनाली घूमने भी जाते हैं, अगले दिन कल हम पढ़ेंगे इसको। तो ये कुल्लू मनाली कहां होगा? जजमेंट लगाइए। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत बताया? धौलाधार। तो लिख देते हैं ये किसके बीच में है? कुल्लू घाटी, महान हिमालय और धौलाधार।
धौलाधार के बीच में है। तीसरा नंबर दे रहा हूं काठमांडू घाटी। अब ये काठमांडू कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, नेपाल में है, तो लिख देते हैं काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी ये किसके किसके बीच में होगी, ये महान हिमालय महाभारत के बीच में। अभी आपको बताया नेपाल की श्रृंखला क्या है, महाभारत, तो काठमांडू घाटी नेपाल में है, तो ये महाभारत और महान हिमालय के बीच में होगी। क्लियर। ये देखिए पीर पंजाल और महान के बीच में कश्मीर घाटी, धौलाधार और महान के बीच में, ये नाम से पहचानिए। कुल्लू मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर कहाँ होगा, कश्मीर में होगा। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है, और काठमांडू नेपाल में इसकी नाम क्या बताया, महाभारत। तो ये हो गया आपका 3 घाटियां, ये आपका हो गया कंप्लीट। ये था आज का महान हिमालय। क्या क्या किया है, यदि 1 मिनट में बताना हो तो ऐसे बताएंगे। महान हिमालय, पहली बात, नंगा पर्वत से लेकर नामच बारवा तक 2400 किलोमीटर लंबाई में, तो पहला नाम आया, सबसे लंबा पर्वत यही है, हिमालय में सबसे लंबा। अच्छा एक बात बताना भूल गए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है, उत्तरी मतलब नॉर्दर्न, तो आप इसी का नाम लेना बेटा, क्योंकि आपको कल से यही सिखा रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रांस है, इसके ऊपर कौन है, ट्रांस। मगर कभी भी आप ट्रांस को हिमालय का पार्ट नहीं मानेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा हिमालय के सबसे नॉर्थ में क्या है, तो आपकी किताब में तो ऐसा दिया है ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, तो आप सोचेंगे ट्रांस नंबर 1 पे है, मगर हमने क्या सिखाया कि ट्रांस को आप मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं मानेंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं हिमालय का सबसे नॉर्दर्न श्रेणी, तो आप उत्तर देंगे महान हिमालय को ही इसका सबसे उत्तरी पर्वत माना जाता है। यानी हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी मतलब नॉर्थ की श्रेणी क्या है, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। ट्रांस कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ट्रांस अलग पर्वत है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरी बात हमने जो भी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, ये तो हमने पढ़ लिया लंबाई, सबसे लंबा, फिर एक ही लाइन में बोल देंगे सबसे लंबा है 1, सबसे ऊंचा है 2। लंबाई पूछेगा तो 2400 से 2500, और ऊंचाई एवरेज पूछेगा तो हमने पहली क्लास में बताया था 6100। जब भी कभी कोई आपसे पूछे हिमालय कितना ऊंचा है, तो हिमालय तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊंचा है, तो आप एवरेज यही बताया करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं मान्य होगा। एवरेज में हमेशा यही मान्य होगा 6100। मैं आपसे पूछूंगा हिमालय पर्वत औसतन कितना ऊंचा है, आप बोलेंगे औसतन 6100 मीटर ऊंचा है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।